श्रीदेव जी, आप ईमानदारी से ये स्वीकार तो करते हैं कि जो स्थिति है आपके राज्य में वो काफी खराब है, लेकिन जिस तरह से बन्ना जी लगातार सवाल उठा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, राज्यों को सुविधाएं देने को लेकर, क्या आपको वाकई लगता है कि इस समय केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति है, या केंद्र से भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है और आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं? बातचीत में ऐसे टकराव की स्थिति जरूर दिखने लग रही है, जिसको जल्दी से जल्दी हम लोग को बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसमें बात वहां से ही आ रही है कि देश में वैक्सीन ही सीमित मात्रा में बन रही है। प्रधानमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री जी लोग के साथ, जिसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी सम्मिलित थे, ये सार्वजनिक तौर पे बताया गया, उस बैठक में बताया गया कि कोविशील्ड के 6 करोड़ एक महीने में और कोवैक्सीन के 1 करोड़ वैक्सीन एक महीने में ही हम निर्मित कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये 7 करोड़ को अगर आप एक दिन में भाग देते हैं तो करीब 23 से 24 लाख बनता है। तो एक दिन में अगर 23 से 24 लाख वैक्सीन है, तो शुरुआती बात ये सच्चाई ये है कि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। इसके अंदर की जो दूसरी बात आती है कि जो वितरण किया जा रहा है, उपलब्ध प्रोडक्शन का जो वितरण किया जा रहा है वो कैसा है। तो मैंने 1-2 दिन से मैं यही सुझाव दे रहा हूं, आपके माध्यम से भी यही निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी, कि आप एक पारदर्शी सूची बना दीजिए, जिसको डेली आप बुलेटिन के रूप में जारी करेंगे कि देश में जितने प्रांत हैं उनकी आबादी कितनी है, उनको आज तक कितना आपने वैक्सीन दिया है और अगला स्टॉक आपने कितना दिया है और उन्होंने वैक्सीनेशन कितनी की है। ठीक है, तो स्थिति पारदर्शी हो जाएगी। अच्छा सुझाव है आपका और बन्ना जी भी इससे सहमत होंगे। सिद्धार्थ जी, आपने बन्ना जी से कहा कि आप अपने राज्य को देखिए, लेकिन सर यहाँ हमें एकजुटता के साथ काम नहीं करना होगा, और अगर वो राज्य जो गैर बीजेपी शासित हैं, अगर वो केंद्र की तरफ से देखते हैं, तो आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या किया जा रहा है, या भेदभाव नहीं है और कहीं भी नहीं है। जितना भी केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की उपलब्धता है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत वो दे रहे होंगे। इसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करें, कोई भी सुझाव देना चाहता है तो सुझाव तो हमेशा ही वेलकम, उसका स्वागत करती है केंद्र सरकार। और सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिले, पॉपुलेशन के आधार पर मिले, संक्रमण के आधार पर क्या, वो सब चीजों को देखते हैं। केंद्र का एक प्रोटोकॉल है, लेकिन कोई ये सोचे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी तक केंद्र ने कोई भेदभाव किया नहीं है। ठीक है सर, मगर उसको एक दूसरी तरफ डायरेक्शन, क्योंकि अभी आपने भी कहा और सही बात कही कि इस समय हमको एकजुटता दिखाते हुए इस संक्रमण से सबको लड़ाई लड़नी है, पूरे देश से लड़नी है, तो सब राज्यों को भी एक साथ होना पड़ेगा। मगर वो आप डायरेक्शन सर सिद्धार्थ जी, समय सर थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, क्षमा। बन्ना जी आखिरी कमेंट आपका है। ठीक है, हो सकता है ऐसे संकट की घड़ी में काफी मुश्किल है। देखिए, हमारी आबादी के हिसाब से बन्ना जी ये सच है कि वैक्सीनेशन जो हमारे देश में काफी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन आपने क्या तैयारी की है? केंद्र से जो आप उम्मीद करते हैं वो आपको पूरी होनी चाहिए, हम मानते हैं। अपने स्तर पर क्या आप सक्षम हैं? आपको लगता है कि कोरोना की इस दूसरी लहर पर आप जल्द ही काबू पा लेंगे? और आज आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देते हैं, बन्ना जी? सईद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों के साथ पूरा जो है, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पूरा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वेस्टेज रेट आप देखिए कितना तेज है। यूपी, अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, यूपी का वेस्टेज रेट जो है वो 9.4 है। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास लगाने को नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, और ये बोलते हैं उत्सव मनाओ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप यदि क्या ये फेडरल गवर्नमेंट में ये जरूरी थोड़ी है कि हर राज्य सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकार एक होगी। विचारों में मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राज्य हित, मानव हित और राष्ट्र हित में अंतर नहीं हो सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है कि हमको एडवांस 15 दिन का समय मांगा जाता है और हमको दवाई देने में, वैक्सीन देने में जो है महीनों लगा दिए जाते हैं, और पाकिस्तान को रोज आप गाली बकते हैं, रोज चुनाव में पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हैं, और पाकिस्तान का बन्ना जी आपको रोकना चाहेंगे।